स्तंभ की बात आती है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनका तो तीनों का हो गया ठीक ठाक काम। लेकिन जब शूद्र की बात आती है, सेवक की बात आती है, तो क्या होता है? ब्राह्मण अपने आप को पीछे कर लेता है। वो कहता है कि मैं किसी शूद्र के यहां जाकर, सेवक के यहां जाकर के कोई कथा भागवत नहीं सुनाऊंगा, पूजा पाठ नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ना, इसलिए शूद्र के घर कैसे चला जाऊंगा? ये दुर्भाग्य होने से ये एक सोच है, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। क्योंकि मूर्खों का और विद्वानों का समाज में कोई पहचान नहीं होती। मूर्खों के सींग लगे होते और पहले से पता होता कि हम जान जाते हैं सींग वाले को देख के। जब सींग वाले को देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है कि पशु आ गया। लेकिन जब बिना सींग वाला आता है तो हम कहते हैं इंसान आ गया। लेकिन ये नहीं जानते कि इंसान के रूप में भेड़िया आ गया या कोई और आ गया। ये हमारी सोच, हमारे विचार हमें समाज में अलग अलग करते हैं। हमारे विचार, ब्राह्मणों के विचार है कि हम शूद्रों के घर नहीं जाएंगे, उनका जल कैसे पिएंगे, उनका अन्न कैसे खाएंगे। इसलिए हम कोई भी अनुष्ठान, कोई अच्छी क्रिया हम उनके घर नहीं करेंगे। तुमने तो सोच लिया नहीं करोगे, लेकिन भगवान की संतान को तुम भगवान से दूर थोड़ा ही कर दोगे। इतना ही तो है कि तुम उनको बताओगे नहीं, ज्ञान नहीं दोगे, उनकी क्रिया नहीं कराओगे, मत करो। जब प्रभु की इच्छा होगी ना तो वो किसी ना किसी रूप में आएगा। और जहां कोई कथा नहीं करता हो, जिस घर का अन्न कोई नहीं खाता हो, जिस घर का जल कोई पीने को तैयार ना हो, जिस जाति के नाम पर लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही निकृष्ट और निम्न कोटि की जाति है, हम इनका पानी भी नहीं पिएंगे, भगवान उसी घर में आएंगे, उनका अन्न भी खाएंगे, जल भी ग्रहण करेंगे और ज्ञान भी दे करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर की तो सब संतान है। भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं। हम माया के चक्कर में रहते हैं, हमारे नेत्रों पर माया का पर्दा है। हमको स्वार्थ और लालच के पर्दे की वजह से हम आपस में भेद कर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां, प्रसूति, आकृति और देवहूति। देवहूति बीच की उनकी कन्या है। उसका विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ, जिनको कहते हैं कि वो हमारे समाज में निम्न कोटि के, निम्न जाति के ऋषि थे। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से मिलने का, भगवान का पूजन, सेवा, जो भी सब करने का अधिकार प्रत्येक जीव मात्र को है। भगवान तो कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा ये नहीं करेगा कि वो नहीं करेगा। कुछ लोगों ने ये भी बांट दिया है कि शंकर भगवान की पूजा तो सिर्फ ऐसे लोग कर सकते हैं, राम जी की पूजा ऐसे लोग कर सकते हैं, कृष्ण की ऐसे लोग करेंगे, देवी की ये करेंगे। मतलब बंटवारा किसने बांट दिया भाई? किसने बांटा? भगवान ने तो बांटा नहीं, हमने आपस में बांटा। कहते हैं बालाजी की सेवा
औरत नहीं कर सकती, महिला नहीं कर सकती। हनुमान जी की, अरे क्यों नहीं कर सकती? क्या हनुमान जी के मां नहीं थी? बताइए। स्त्री से दूर होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अपनी मां बहनों से भी दूर हो जाएंगे क्या? मां तो सबकी है संसार में। भगवान को जन्म देने वाली भी तो मां है, बजरंगी को पैदा करने वाली भी तो मां है। तो क्या कोई महिला वात्सल्य भाव से बालाजी की पूजा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? कुछ नियम दिया है किसी स्थिति में, किसी ऐसी स्थिति में कि जब वो पूजा योग्य ना हो तो ना करे, अन्यथा खूब करो। गोपाल जी को जैसे गोदी में खिलाते हो, ऐसे बालाजी को भी गोदी में खिलाओ, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है। ये हमने बांट दिया है, भगवान की तरफ से बटा हुआ नहीं। अब कर्दम महाराज वो ऋषि थे, लेकिन समाज में बड़ा फर्क होता है। विद्वान तो है, लेकिन जब तक घर में ना कोई ब्राह्मण नहीं आता, कोई संत ना आए, विप्र ना आए, तो उस घर का भी कोई महत्व नहीं है संसार में। ऐसा घर जिसके अंदर कभी संत नहीं पधारे हो, ब्राह्मण नहीं पधारे हो, तो वो क्या है? घर थोड़ी है। लेकिन उनका विचार, उनका सोच ना जाने वालों का, उन संत ब्राह्मणों का, वो ये सोच के नहीं जाते कि हमें इसके घर नहीं जाना। लेकिन भगवान को जब कोई याद करता है तो भगवान हर जगह पहुंच जाते हैं। कर्दम ऋषि तो विद्वान थे, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी माता देवहूति थी, वो भक्ति भाव से बड़ी भरी हुई थी, लेकिन न तो कभी भगवान के दर्शन किए और ना ही कभी किसी संत के और किसी उसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा कोई उपदेश प्राप्त किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी क्रिया से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बताने वाला ही नहीं। बताने का भी कहीं होता तो वो मौका भी चला गया। भगवान कर्दम ऐसे भगवान के कहने से विवाह कर लिया। पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कर्दम ऋषि से, भैया ऐसा करो, आप ना ग्रस्त बसा लो, विवाह कर लो और विवाह करके संतति करो और जो है ये जनरेशन को आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं करना, विवाह नहीं करना, हमारे को भजन करना है। भजन करते करते जब हो गए 60 साल के बूढ़े, तब एक दिन सोचने लगे कि हमारा तो बुढ़ापा ऐसे ही आ गया। देखो वो दादा है, वो खेल रहा अपने नाती के साथ, वो खेल रहा अपने पुत्र के साथ, सब लोग आनंद ले रहे हैं अपने परिवार में, और हमने विवाह नहीं किया, हम तो ऐसे ही रह गए, जीवन बेकार गया। ऐसे सोचने लगे। और भजन तो करते थे, भजन कर रहे हैं और दिमाग में ब्याही घूम रही है बात। भगवान समझ गए और लीला करना चाहते थे। भगवान आए, बोले महाराज कोई वरदान मांग लो, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। बोले वरदान क्या मांगे, बस महाराज आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान बोले देख ले, मन में कुछ और कह नहीं रहा है। भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ मन में हो तो बोलो बोलो। कि नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, बस आनंद है, आशीर्वाद है, कृपा रहे, भक्ति मिले बस। अरे नहीं कुछ और भी बोलो भाई। करे नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले पक्का कुछ नहीं चाहिए? कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब हम कुछ दे तो ले लोगे। अब भक्त क्या कहे भगवान से, ले लेंगे महाराज, आप जो दोगे वो तो लेना ही होगा। बोले ठीक है, तो हम आपका रिश्ता पक्का करके आए हैं, विवाह कर लो। अब तो मन मन भावे और मूड हिलावे।
ऊपर से मना करें कि नहीं, अरे आप क्या कर रहे हो, आप कमाल की बात कर रहे हो प्रभु, मैं बूढ़ा आदमी, बुढ़ापे में मेरा विवाह कराओगे, दुनिया में मेरी कैसी थूथू होगी। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, अब हमारी बात को मत बिगाड़ो, हम तुम्हारे लिए कन्या भी देख आए हैं, रिश्ता पक्का कर आए हैं, अब तो बस तुम तैयार रह जाओ। कर्दम ऋषि मन में तो थी ही, बोले चलो मेरे को मुंह से ना कहनी पड़ी, भगवान ने सब जुगाड़ लगा दी, अब तो कर ले विवाह। विवाह कर लिया, माता देवकी को लेके अपने वन में कुटिया में आ गए। कुटिया में देखा माता ने आकर के तो पूरी अव्यवस्थित पड़ी है, कहीं आसन पड़ा है, कहीं लुटिया पड़ी है, और कहीं सांप पड़े, कहीं बिच्छू, कहीं गिलहरी, कहीं छपकली, कहीं कांतर, कहीं मकड़ी, कोरे झाले। वो देख के इतने जीव जंतुओं को माता बोली, क्यों स्वामी जी इस कोठरी में आप कहाँ रहते हो, ये तो इनसे भरी पड़ी है। बोले देवी हमको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए तो विश्राम करते हैं, तो वो आंगन में उसमें कोने में जो आसन पड़ा है ना, हम उसी पे पड़े रहते हैं, ये लोग अपने पड़े रहते हैं, हम अपना पड़े रहते हैं, क्या करना है। बोले महाराज वो तो ठीक है, अब तक आप अकेले थे, कैसे भी रह लो, झाड़ू ना भी लगाओ तो भी चल जाएगी, लेकिन अब तो हम आ गए ना, स्त्री का काम है घर की साफ सफाई रखना, तो महाराज हम थोड़ी साफ सफाई कर ले। ऋषि बोले हाँ आराम से कर लो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप इसकी सफाई कर लो, जब तक हम थोड़ी देर भजन कर लेते। कर्दम ऋषि जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए, आसन लगा लिया, ध्यान लगा लिया और समाधि में डूब गए। 2-4-6 घंटे हुए, माता का कार्य सब संपन्न हुआ। वो बाहर निकल के आई, बोली पति देव से पूछूं क्या खाओगे, क्या बनाना है। बाहर आके देखे तो आंख बंद करके समाधि में बैठे हैं। भगवान भी सबके घर ऐसे ही नहीं आते, बड़ा बड़ा भजन करना पड़ता है। कौशल्या को मैया ऐसी थोड़ी बना लिया था, यशोदा को मैया ऐसी थोड़ी बना लिया था। किसी के घर में आज देवू जी को माता बनाएंगे, ऐसी थोड़ी बन जाएंगी, फ्री में कुछ नहीं है, मेहनत करनी ना पड़े, कुछ भी करना ना पड़े। अरे कुछ तो हो जिस पे वो रीझे, खुश हो जाए, कोई तो ऐसी अदा तुम्हारे पास होनी चाहिए। या तो पैसा ही इतना हो कि पैसे से सबकी तबीयत खुश कर दो। लो भाई साधुओं, ब्राह्मणों, गरीबों, ये है, बावड़ी बना दी, कुआ बना दी, धर्मशाला बना दी, भंडारे चल रहे, यानी ये हालत कर दी कि भगवान को हार के पूछनी पड़े कि भैया का अमल में है? खुद को कर इतना बड़ा कि खुदा तुझसे पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, अरे तेरे मन में क्या है रे, क्या कर रहा है। हाथ जोड़ के खुद भगवान चला या तो पैसा हो या बल हो तो ऐसा ही हो, रावण और कंस जैसा राजी राजी ना तो गैर राजी खुद भगवान को आना पड़ता है। या फिर मीरा जैसा ऐसा प्रेम हो कि पति जाओ भाड़ में, घर के जाओ भाड़ में, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो बस मेरा गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। प्रेम हो तो ऐसा हो, कुछ तो हो जिससे रीझे माँ के बिहारी। तो भजन एक ऐसी चीज है जिस पर रीझ जाते हैं माँ के बिहारी। बड़ा भजन किया था कर्दम ऋषि ने, और आज फिर बैठ के आंख बंद करके ध्यान में समाधि लग गई। अब लग गई तो लग गई। अब देवहूति माता की तो हिम्मत नहीं पड़े, भजन करते व्यक्ति को तो कोई नहीं टोकता। जो माला लेके बैठ गया, आंख बंद हो गई, उसको घर वाले भी नहीं बोलते जब तक वो अपने आप ना उठता। देवहूति माता ने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको भजन करने दो, जब तक मैं ही कुछ कर लेती हूँ। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 40 वर्ष निकल गए श्रीमान जी, 40 वर्ष। आंखें बंद करके समाधि में लीन, और देवहूति माता सुबह बेचारी लगे और झाड़ू पोछा करे और फिर बैठ जाए। बैठी बैठी बूढ़ी है। 40 वर्ष के बाद आंख खुली कर्दम ऋषि की, ध्यान टूटा, देखा
तो बगल में बैठी बुढ़िया, बोले अरे देवी तुम कौन हो? देवू जी माता हाथ जोड़ के विनम्र शब्दों में बोली, अरे भगवान स्वामी जी, हे पतिदेव, आप मुझे भूल गए? मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूँ। बोले हमारी धर्मपत्नी? ये कब कब हो गया? हम तो पहले भी भजन कर रहे थे, अभी भी भजन कर रहे थे, ये बीच में तुम कहाँ से आ गई? बोले महाराज याद करो 40 साल पहले राजा स्वयं मनु महाराज के यहाँ आप आए थे ना विवाह के बारात लेकर, वही हूं मैं देवभूति। ओहो, ये तो कब की बात है? बोले महाराज 40 वर्ष हो गए। तो हम क्या कर रहे थे? बोले आप भजन कर रहे थे। और तुम क्या कर रही थी? बोले हम आपको देख रहे थे। बोले 40 वर्ष से हमको देख रही हो? भूखे प्यासे कुछ खा पी के? बोले महाराज हम कहां से खा ले, पति नहीं खा रहा है तो पत्नी कैसे खा ले? और जब खाना ही नहीं बनेगा, कोई खाएगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो कोई सामग्री चाहिए ही नहीं, जब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लाना ही नहीं तो काम भी कोई नहीं। तो बैठे बैठे हम तो आप ही को देख रहे हैं 40 साल से। बोले कमाल हो गया। अरे देवी तुमने इतना त्याग किया, जब तुमने ये देखा, अरे 1 2 4 साल देख लेती, या हमारी समाधि तो ऐसी होती है संतों की, तुमने ये क्या किया? अरे अपने पीहर चली जाती। देवों माता कहती है, हे भगवान, पिता का घर कन्या के लिए जब तक होता जब तक उसका विवाह नहीं होता है। विवाह होने के बाद पति का घर ही उसका घर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में 2 स्थिति हो, या तो पति मर जाए तो मजबूरी हो, वहां व्यवस्था ना हो तो पिता के घर पे कन्या जा सकती है वापस रहने के लिए, या कोई ऐसी स्थिति हो कि पति ने ही त्याग दिया हो कि तुमको हम नहीं रखते, जाइए। अब या फिर महाराज अब जो बताओ, हम तो दोनों स्थिति वैसी नहीं है, न तो तुम ही सिलटे पूरी तरह 40 साल को आंख बंद करके बैठ गए आप तो, और ना हमसे ये कह के यहाँ से चली जा। अब बताओ हम कैसे चले जाए? अति प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि, बोले हरि देवी तुमने इतना त्याग किया है, ऐसी भाव तुम्हारे अंदर है, चलो अब तक की तुम्हारे इस इंतजार का बहुत सुंदर फल मिलेगा। और उनको ले गए सरोवर में स्नान कराया, दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, और जैसे ही उसमें डुबकी मारी सरोवर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि 20 साल के तो हो गए कर्दम ऋषि और 16 साल की माता देवी। अति सुंदर जोड़ी। और सरोवर के मध्य में 9 मंजिल का मकान क्या महल बना दिया, तपोबल से, अपनी पावर से, शक्ति से, भजन की जो शक्ति थी उनके साथ रहने लगे, गृहस्थ जीवन का पालन करने लगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजा जिस दिन भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा था कि तुम विवाह कर लो, तो कर्दम ऋषि ने एक भगवान से भी वचन ले लिया था। बोले महाराज आपके कहने पे विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आपको मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा। भगवान बोले एक तो तुम्हारा ब्याह करवा रहे हैं, ऊपर से हमें ही अपनी औलाद बना रहे हैं, लेकिन भक्ति भाव और प्रेम में भगवान तो ऐसे बिक जाते हैं, तुम कछू बना लो। ब्रजवासी ने तो पिट्ठी पे लेके घूमे, यहाँ तो खेली ऐसे है, पता कैसे खेले, बाल बाल खेले, इतने बड़े बड़े पत्थर ले ले, एक दूसरे के पत्थर पे पत्थर मारे, वो पत्थर वहां लग के दूर चला गया तो बोले अब ले ले वो कंधा पे और ले चल मेरे पत्थर तक। खेली ऐसे और
खेलत में को काको गुसैया, कोई काको स्वामी और महाराज ना है भैया। जब खेल रहे हैं तो बराबर है, तेरा नंबर आवे तू ना, मेरा आवे तो बोल है। खेल तो खेल है। भगवान कन्हैया को ऐसी करते रहे ब्रजवासी, प्रेम में ऐसे हो जाते हैं ठाकुर जी। बोले ठीक है भैया, हम तेरे पुत्र बनेंगे, तू विवाह कर ले। अब यहाँ पर कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति माता से कहा कि सुनो देवी, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रस्त जीवन का आप सुख भोग रही हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जिस दिन आपके पुत्र होगा मैं उसी दिन आपको त्याग दूंगा और भजन करूंगा, चला जाऊंगा छोड़ के, ये ध्यान रखना। कर्दम ऋषि इंतजार कर रहे हैं कि अब कब से भगवान मेरे घर में आवे, कब मेरे घर में भगवान आवे। लेकिन भगवान की लीला न्यारी, पहले 10 कन्या आई, 9 कन्या, 9 कन्या पधारी है, अनुसुईया माता वगैरह आई है, उनकी 9 पुत्री। उसके बाद 10वें नंबर पर भगवान ने कहा अब तो आना ही पड़ेगा, कितनी कन्या दो या बेचारे गरीब है। 9 कन्याओं के बाद 10वें अवतार में स्वयं भगवान प्रकट हुए और उनका शुभ सुंदर नाम कपिल पड़ा। बोलो कपिल भगवान की जय। अब इधर भगवान तो आ गए। अब जैसे ही पता चला पुत्र हुआ है, कर्दम ऋषि ने दर्शन किए, चरण लिए, बोले प्रभु आप आ गए, हम चले। तुरंत वन को चले गए। भगवान ने आंखों में इशारा कर दिया, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब देवहूति माता ने जब भगवान कपिल को देखा कि जन्म लेते ही उठ के बैठ गए और आलती फालती मान ली भगवान ने, ऐसा कौन करता है भला? जन्म लेते ही आलती फालती मार के बैठ गए छोटे से भगवान। अब माता देवहूति तो चक्कर में पड़ गई, हाथ जोड़ के बोली महाराज पहले जो बताओ आप हो कौन? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति ने बताया था कि भगवान आएंगे? आप भगवान ही तो नहीं हो। छोटे से कपिल भगवान मुस्कुरा के बोले माता अभी भी कोई शंका है क्या? कौन सा बच्चा है जो जन्म लेते उठ के बैठ जाता है? अरे मैंने जन्म नहीं लिया, मैं तो अवतार लिया है। अब तो देवहूति माता बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान का नाना प्रकार से सुंदर पंचामृतों से अभिषेक कराया, सुंदर स्नान कराया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, आसन जमाया, भगवान को बैठाला मंच पर और आप आगे बैठ गई हाथ जोड़कर। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे माँ ये तो दुनिया में उल्टा ही काम है रो। क्योंकि हर पुत्र का ये काम है कि वो अपनी माता की सेवा करे, माता को नहलाए धुलाए, उसकी सेवा करे और उससे उपदेश सुने, उसे ऊपर बैठाया, आप नीचे बैठे, आपने तो उल्टा कर दिया। देवहूति माता बोली मुझे पूर्ण भरोसा हो गया है कि आप कोई साधारण नहीं, साक्षात परम ब्रह्म है, ईश्वर है, नारायण है। हाथ जोड़ के बैठी, आंखों में आंसू ले आई, क्योंकि भगवान की कभी कभी स्वभाव है वो थोड़ा विनोद भी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो कह रही भैया मैं कोई भगवान भगवान ना हूं, मैं तो भूत भी तो ऐसा हूं, जन्म लेते ही बैठ गया। तू इतना विश्वास से क्यों कहती है? बोली मेरे पति ने कहा कि जब हमारे घर पुत्र होगा तब वो भगवान होंगे और मैं उसी दिन घर त्याग दूंगा। आज वो चले गए हैं, इसका मतलब आप ही भगवान। भगवान प्रसन्न हुए, बोले माता मैं ही हूं नारायण, बोल तेरी क्या इच्छा है? आज माता तू जो मांगेगी मैं वो दे दूंगा, कुछ भी मांग ले। माता हाथ जोड़ के बोली मुझे कुछ नहीं भगवान, हम अज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं है और ना ही कोई ज्ञान देने आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई ये हमारी जात से अलग है,
तो हमारी जात छोटी है, इसलिए हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण साधु संत आता नहीं, हमें कोई ज्ञान सुनाता नहीं। तो महाराज हमें तो कुछ पता नहीं, इसलिए कुछ ज्ञान की बात हो जाए जिससे हमारा भी जीवन सफल हो जाए। भगवान बोले पूछ क्या जानना चाहती हो? माता देवहूति कहती है हे प्रभु, भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय कौन सा है वो बता। क्योंकि हम तो ऐसे हैं, हम पे तो साधन भी कम, धन भी कम और जात भी छोटी, तो हम क्या करें इस संसार में, कैसे प्राप्त करें भगवान को? पढ़े लिखे नहीं, तो मंत्र रख दो, एक किताब पढ़ लियो, तो हम तो जब पढ़ी भी ना जाएगी महाराज। हमें तो सीधा सीधा कोई तरीका बताओ। भगवान कपिल बोले हे माता, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गुण है, वो आपको अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। वो क्या है? वो है मन। मन मतंग माने नहीं जब तक खटाना खाए। ये जो मन है इसका निग्रह, मन का निग्रह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा है और बड़े राजा को कब्जे में करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजा है, किसका राजा है? ये इंद्रियों का राजा है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रिय है 5 10, तो 10 इंद्रियों का ये राजा है मन। इसके अधीन काम करती है ये शक्तियां, ये इंद्रियां। मन कहता है मीठा खा ले, जीभ नहीं कहती। जीभ का काम तो स्वाद लेना तो है, लेकिन जीभ तक लाने वाला मन है। सुंदर दृश्य देखने का मन है, तो मन है, मन ने कहा कि कुछ अच्छा देखो, लेकिन देखने का काम तो आंखें कर रही है, लेकिन उसको आदेश मन दे रहा है अंदर से। तो मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, और इस राजा को नियंत्रण में लाना बड़ा कठिन है। 10 इंद्रिय पता नहीं कौन सी कब क्या कहने लगे, मन वही भागता है। तो इस मन को कंट्रोल करो। कैसे करोगे? विभूति माता बोली महाराज हम पे तो कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आप ही बता दो। सुखदेव बोले हे राजा परीक्षित, एक छोटी सी कथा आती है। मन जो है ना, मन प्रेम से मानने वाला नहीं है। प्रेम से मन को समझाओगे मन नहीं समझेगा। मन कैसे समझता है? मन समझता है थोड़ा कड़ा करना पड़ता है, स्टिकली होना पड़ता है मन को समझाने के लिए। एक राजा था, उसने घोषणा की अपने राज्य के अंदर कि भाई मेरी एक घोषणा है कि मेरा एक बकरा है। बकरा होता है ना, बकरी। तो बकरा के लिए राजा ने कहा कि मेरा जो ये बकरा है, इस बकरे को जो भी इसका पेट भर के लाएगा, इसको पेट भर के जो भी घास वगैरह खिला के लाएगा, मैं उस व्यक्ति को आधा राज्य दे दूंगा। ओहो, कितनी बड़ी घोषणा छोटे से जीव के लिए कि बकरा को अगर कोई पेट भर के खिला लाए, जिसके पूरे दिन उसके पास रहेगा, शाम को मैं देखूंगा, अगर उसने कुछ नहीं खाया इसका मतलब पेट भर गया, आधा राज्य दे दूंगा। और यदि बकरा भूखा रह गया तो उठा के जेल खाने में डाल दूंगा ले जाने वाले।
घोषणा हो गई। राज्य में बहुत तरह के लोग थे, तमाम पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे। उनको पता है कि भैंस कितना खाती है, गाय कितना खाती है, बकरा कितना खाता है। उस हिसाब से अपना उसने गणित लगाया और एक व्यक्ति पहुंच गया, राजा से बोला, महाराज ये तो बड़ा छोटा सा काम है, ये तो मैं ही कर दूंगा। राजा बोले, जाओ कर लो। वो व्यक्ति बकरे को ले गया और जंगल में ले जाकर सुबह से शाम तक उसने उसको खूब घास खिलाई। अब बेचारा काट काट के लाए और घास खिलाए और बकरा खूब खूब घास खाए, खूब खाई, ऐसी खाई कि पेट ऐसा हो गया गोल नगाड़े जैसा, सांस नहीं ले जा रही बकरा पे। और उसने सोचा कि अब तो इसका पेट भर गया है, इसे ले चलता। राजा के सामने ले गया, बोला, महाराज ये आ गया बकरा, देखो कैसा पेट भरा हुआ है, मैं इसका पेट भर लाया। राजा बोले, अभी रुको, हम इसकी परीक्षा लेंगे पहले, पेट भर गया कि भूखा है। बोले, ले लो महाराज। राजा ने ताली बजाई तो उसके सेवक घास लेके आए एक थाल में, सुंदर रेशमी ताजा घास। राजा ने कहा कि इस बकरे के सामने लेके जाओ। जैसी थाल को बकरे के आगे ले गए और बकरा ने देखा हरी हरी घास तो तुरंत उसमें मुंह मार दिया। खाई तो जरा सी लेकिन मुंह तो मार ही दिया। जैसे ही मुंह मारा, राजा बोला, देख ये तो भूखा है, तू कह रहा पेट भर गया। बोले, महाराज इतना सा ही तो खाया। बोले, खाया तो है ना। बोले, फिर जेल में डाल दो उस व्यक्ति को। फिर घोषणा कर दी, अब कोई हो तो और आ जाए। नगर में से कुछ लोग ऐसे थे, अहंकार से आए, अरे हमने बड़े बड़े जानवर क्या पेट भर दिया, इसका भर देंगे, वो भी जेल खाने में। कुछ गरीब हमारे जैसे पहुंच गए, बोले, भाई ऐसा है कम से कम राज ना मिले, पेट भर जाए उसका तो कुछ वैसे पैसा ही मिल जाए थोड़ा बहुत। गरीब भी पहुंच गए, अब सब जेल खाने में पड़े हैं। दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग जेल खाने के अंदर, और बकरा भी भूखा ही है। कोई कितना भी खवा के लाए, जब राजा उसको घास खिलाए तो बकरा जरूर मुंह मार दे उसमें। तो बकरे की आदत ही होती है, चाहे एक पत्ती खाएगा फिर मुंह जरूर लगा देगा उस चीज से। कोई नहीं, कुछ दिन गुजरे, किसी संत को पता चला कि भाई राजा ने घोषणा कर रखी है और उसके बकरे का पेट नहीं भर रहा है, तमाम नगर के लोगों को जेल में बंद कर दिया है। संत समझ गए कि ये राजा जो है ना, ये हंसी मजाक लोगों के साथ कर रहा है और उनको जेल में डाल रहा है, चलो हम देखते हैं। वो संत पहुंच गए राजा के पास, बोले, महाराज हमने सुना कोई बकरा है आपके पास, उसका पेट नहीं भरता। बोले, हाँ तुम ले जाओ, पेट भर लाओगे तो आधा राज्य ले लेना, और नहीं भरा तो फिर तुम भी जेल खाने में जाना। संत बोले, महाराज ठीक है, तो वो बकरा हमको दे दो, आज हम भी उसको खिला लाते। बोले, ले जाओ। बकरा दे दिया, रस्सी पकड़ी बकरे की और वो संत ले गए बकरे को अपने वन में, जंगल में अंदर। घास खाने से पहले उन्होंने क्या किया, उसको खिलाने से पहले एक लकड़ी, नीम का जैसे पेड़ होता है ना, उसकी पतली सी एक लकड़ी तोड़ ली, बहुत पतली सी, ऐसे ऐसे हिल जाती है, और उस लकड़ी को लेके और बकरे के सम्मुख खड़े हो गए और बकरे को छोड़ दिया घास खाने के लिए। खा। जैसे ही बकरा ने पहले ग्रास के लिए अपने मुंह को घास में डाला, उसी समय उस महात्मा ने जोर से डंडी उसके मुंह पे मारी। अब मुंह पे लगी डंडी तो एक बार तो वो समझ ही नहीं पाया डंडी लगी है, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन फिर घास को देख के उसका मन हुआ, वो फिर दूसरी जगह घास खाने लगा।